नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। अब तक बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते थे, कहते थे कि अगर ये चीज बदल जाए तो भारत वापस से समृद्ध हो जाएगा, अगर ऐसी व्यवस्था बदल जाए तो यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता कहो, जनसेवक कहो, सामाजिक विषयों में सोचने वाला कहो, ऐसे कई सारे प्रबुद्धजन बहुत सारे सजेशंस देते थे और तोहमत भी लगाते थे कि सत्तारूढ़, सत्ता में बैठे हुए लोग ये काम नहीं कर रहे, इसकी वजह से ये ठीक नहीं हो रहा। लेकिन अब कुछ ऐसा बदलाव आ सकता है जिस बदलाव के बाद ये सारे प्रबुद्धजन सिर्फ बोलेंगे नहीं बल्कि भागीदारी ले पाएंगे बदलाव की बयार में, भागीदारी ले पाएंगे देश को बदलने में। इस वीडियो में हम ऐसे ही बदलाव की पूरी बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है वरुण भंसाली। नमस्कार, मेरा नाम है चेतना और आज हम आपको बताएंगे वो बदलाव कौन कौन से होने वाले हैं जो इतनी बड़ी जो व्यवस्था है हमारी उसको चेंज करने में सहायक होंगे। और ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपको बताता हूं कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का एक ड्राफ्ट आया है, एक सजेशन आया है जो बहुत सारे कानून के जानकारों ने मिलकर बनाया है। और ये बनाया है नागरिकों की शक्तियों को बढ़ाने के लिए, वोटर्स की शक्तियों को बढ़ाने के लिए। और उसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली गई है, उसका लिंक वो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आज इस पूरे वीडियो में हम जिस बात के बारे में बात करने वाले हैं वो यही है कि कैसे एमएलएज और एमपीज के अलावा, वो रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा और भी प्रबुद्धजन जो हर मोहल्ले में हैं, हर कंस्टिट्यूएंसी में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में है, जो समझते, जानते, बूझते हैं सब कुछ, पॉलिटिकल, सोशल, एवरीथिंग, वो अब सिर्फ कहेंगे नहीं बल्कि बदलाव कर भी सकेंगे। और ये बहुत क्रांतिकारी कदम होने वाला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा समाज, हमारे आम लोग इतने हैं जिन्हें मौलिक नॉलेज नहीं है हमारे अधिकारों के प्रति। तो आप ये देखिए, मतदान करना तो हमारा अधिकार है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे ही एक बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसे पता है कि अब की बार अगर इलेक्शन आएंगे तो मैं वोट दूंगा। लेकिन क्या उसे ये पता है कि उसका ये अधिकार और भी ज़्यादा हक रखता है, और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है? जाहिर तौर पर केवल वोट देना ही नहीं बल्कि अगर वो समझ रखता है, अगर वो ये बात की समझ रखता है कि देश में क्या बदलाव होना चाहिए, अगर वो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव बनने की क्षमता रखता है, तो उसको उसके अलावा अगर कोई भी एक आदमी भी वोट दे रहा है तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। और कानून बनने से लेकर व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने तक में वो अपनी भागीदारी निभा सकता है। ये बहुत ज़रूरी बदलाव जो है ये सजेस्ट किया गया है इस अमेंडमेंट के सजेशन में, जो आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि रिप्रेजेंटेटिव्स और लोग बनने चाहिए, केवल लोकसभा के एमपीज ही नहीं, उसके अलावा जो प्रबुद्धजन हैं उन्हें भी फंडामेंटल प्रोविजंस या नागरिकों के कानूनों में जो बदलाव होते हैं उन कानूनों को बनाने का हक मिलना चाहिए, उसमें भागीदारी देने का हक मिलना चाहिए। और इसी के लिए ये पूरा ड्राफ्ट किया गया है। आप साफ तौर पे इसे देखिएगा, बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं जो अभी तक भी डेमोक्रेटिक इंडिया में लोगों को नहीं मिली हुई है। कहते तो हम ये हैं कि जनतांत्रिक है, हम जनता हमारी मालिक है, लेकिन अभी भी बहुत सारी शक्तियां नहीं दी हुई है। तो 5 साल के बाद ये नेता अपने आप को सिर्फ मालिक ना समझे, इसलिए और रिप्रेजेंटेटिव्स होने की ज़रूरत है और वो ज़रूरत इसमें केटर की गई है। और अगर ये बदलाव होंगे तो इससे क्या बदलाव आएंगे वो हम आपको बताते हैं कि जैसे अभी कोई हमें बदलाव लाना होता है तो हमें आवाज़ पहुंचाने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स की बहुत कमी है अभी। और हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि हम कोर्ट के थ्रू चले जाएं या कोर्ट हस्तक्षेप करे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब जनता मालिक है तो कोर्ट के जरिए क्यों जाना, क्यों वो जनता खुद
और रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं ला सकती। आप साफ तौर पे देखते होंगे कि दो चीजों में बहुत बड़ा अंतर आता है। वोट मांगते वक्त तो नेता हाथ झुकाकर, सर झुकाकर वोट मांगते हैं, लेकिन बाकी उसके बाद जो 5 साल आते हैं आपने सिर्फ जनता को ही झुका हुआ देखा होगा। लेकिन जब और रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, हर मोहल्ले से रिप्रेजेंटेटिव होगा, हर कंस्टिट्यूएंसी से और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, तो फिर अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, वो हाथ नहीं जोड़ेंगे और वो अपना काम आसानी से करवा सकेंगे। यही सारा जो बदलाव है वो इस अमेंडमेंट में दिया गया है। ये अमेंडमेंट का जो सजेशन है उसमें दिया गया है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस लिंक पर क्लिक कीजिए और देखिए और कहिए अपने नज़दीकी एमपीज़ को कि लाए इस बिल को और पास करवाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियां नागरिकों को मिल सके। इससे आपकी आवाज़ को तो मजबूती मिलेगी ही, इससे हमारे जनतंत्र और लोकतंत्र को भी मजबूती मिलेगी। और आप ये देखिए कि हमारी आवाज़ उठाने के लिए हमें आंदोलन तक करने पड़ जाते हैं, तब जाकर कहीं हमारी सरकार नींद में से जगती है। और चेतना, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को प्रबुद्ध जनों का सबसे बड़ा गढ़ माना गया है। जी बिल्कुल। ब्रेन के मामले में भारत सबसे आगे है। आप सबको ये समझना, देखना पड़ेगा कि ये वही देश है जिस देश से गूगल के सीईओ निकलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ निकलते हैं। इन सब कंपनियों को भारतीय चला रहे हैं, यानी कि सोचने समझने दिमाग की क्षमता में हम सबसे आगे हैं। हमारे पास ऐसे कई सारे लोग हैं जो जानते हैं, मानते हैं, जो उनको पूरी तरह से पता है कि क्या हो जिससे देश आगे बढ़ेगा, क्या ऐसा बदलाव हो जिससे हमारा विकास होगा, तो वो सब भागीदारी क्यों ना निभाएं। और इसी की बात की गई है इस पर्टिकुलर बिल के सजेशन में, जिसको आप जरूर देखिएगा, पढ़िएगा और जनता जब एक राय बनाएगी कि हाँ, जनता को शक्तिशाली होना चाहिए, 5 साल के पीरियड में भी होना चाहिए, सिर्फ वोट देने के बाद शक्तियां विहीन नहीं हो जानी चाहिए, खत्म नहीं हो जानी चाहिए। इस बात को आप पढ़िए, देखिए, समझिए। ये बिल आपके यानी कि हमारी पूरी जनता की ताकत रहेगा। अगर एक बार आप इसे समझ जाएंगे तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि आप इसके लिए आवाज जरूर उठाएंगे। और जाहिर तौर पर हमारा देश केवल नाम के लिए जनतंत्र क्यों हो, जनता मालिक हो, जनता ही मालिक रहे। और डेमोक्रेसी में जब ऐसे बदलाव होंगे तो जनता डेफिनेटली मालिक बनेगी, केवल वोट देते वक्त नहीं बल्कि उसके बाद के 5 पूरे साल भी। और आप अगर हमारी बात से सहमत हैं और आपके मन में भी कोई विचार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि और कौन से ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो हम इसमें ला सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ज़रूर लिखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों, परिवारजनों, रिश्तेदारों के साथ और अपनी राय भी ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार। झटका, करंट, शॉक, नाम अनेक पर कारण सिर्फ एक, लापरवाही। इस लापरवाही का भुगतान कई बार उन्हें करना पड़ता है जो हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। वो इलेक्ट्रिशियन या वर्कर जो हमारी इलेक्ट्रिक रिपेयर के लिए आते हैं, लेकिन किसी न किसी लापरवाही की वजह से हादसों का शिकार हो जाते हैं। होने को तो कौन टाल सकता है, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हादसे बिल्कुल टल सकते हैं अगर आपके घर में लगा हो सेफ ऑन पावर प्योरीफायर। रहो शॉक फ्री सेफ ऑन पावर प्योरीफायर के साथ। इसे लगवाने के लिए आज ही अपने नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें।